हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म कब से शुरू हुआ, कौन इसको स्टार्ट करने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की शुरुआत जो होती है वो मुख्य रूप से ये चर्चा में आता है तो महावीर स्वामी जब उनका जन्म होता है तो जैन धर्म एकदम से अपने उसमें आता है। तो 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में जानकारी आपको बताना चाहिए कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे। तो ये 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 540 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ईसा पूर्व इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ईसा पूर्व। तो 540 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए इनका जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि आपको पता होगा गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला है। 30 वर्ष की अवस्था में जीवन का परित्याग इन्होंने किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु के बाद घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष भटके, इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की और भटके, तब जाके इनको 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 42 ईयर के होने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कौशल, मगध और मिथिला और चंपा, ये इनसे रिलेटेड जो स्थान है ये आपसे पूछ सकते हैं। कौशल, मगध, मिथिला और चंपा, ये आपको पता होना चाहिए। और इनको निर्वाण की जो प्राप्ति हुई है वो 468, ये आपको अलग ना 468 बीसी में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है। और इनके बचपन का नाम अगर बात करें तो वर्धमान इनका बचपन का नाम था। और महावीर स्वामी जो थे ये बाद में कहलाए। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की शाखाएँ कौन कौन सी थी, तो जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएँ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एक थी श्वेतांबर, एक थी दिगंबर। इन 2 शाखाओं को आपको याद रखना है। और श्वेतांबर के अंतर्गत स्थानकवासी संप्रदाय इसके अंतर्गत आता है। मूर्ति पूजा में ये भी लोग विश्वास करते थे। आपको पता होना चाहिए कि जो श्वेतांबर है ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। पार्श्वनाथ के उपदेशों की पालना ये करते थे, उनके उपदेशों को मानते थे। केवल 4 व्रत इनके द्वारा दिए गए थे। निग्रह जो कि ब्रह्मचार्य था वो श्वेतांबर लोग उसका पालन नहीं करते थे। इसके जो जन्मदाता या कहें तो इसको जो शुरू करने वाले थे उनकी बात अगर हम बात करें तो स्थूलभद्र जो मगध में रहे, उन्होंने श्वेतांबर धर्म मतलब ये 2 शाखाएँ थी। जैन धर्म की 2 शाखाओं में जो स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर शाखा के प्रमुख माने जाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि अरिकाएँ किनको कहा जाता है, तो महिला तीर्थकर जो थी उनको अरिकाएँ कहा जाता है। और दिगंबर की हम बात कर लेते हैं, महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 व्रतों का ये पालन करते थे। ये 5वां व्रत जो है महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। ब्रह्मचर्य। भद्रबाहु जो थे कर्नाटक में इस धर्म को जो कि मगध में क्या अकाल पड़ा था उस समय कुछ लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, वो बाद में दिगंबर कहलाए। और जो मगध में रुके वो श्वेतांबर कहलाए। ये श्वेत वस्त्र करते थे और ये दिगंबर जो है बिना वस्त्र के रहते थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखें। तो इसमें नियम जो है कठोर थे, इसके नियम इसकी अपेक्षा थोड़े सरल थे। मूल संघ, 20पंथी, तारणपंथी, ये इसके उप संप्रदाय है दिगंबर के। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि दिगंबर के, और जैसे कि यहाँ श्वेतांबर का उप संप्रदाय है स्थानकवासी, इसी प्रकार से ये दिगंबर के जो थे तारणवासी, 20पंथी और मूल और संघ, ये सब दिगंबर के उप संप्रदाय है। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख जो 5 व्रत थे उनके बारे में। तो अहिंसा आप सभी को पता है, अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख व्रत था। इसके बाद अचौर्य मतलब चोरी ना करना, उसके बाद अमृता झूठ ना बोलना, अपरिग्रह गृह त्याग करना और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो व्रत थे ये महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म में बताए गए हैं। 5वां व्रत महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे जैन धर्म में त्रिरत्न की बात करें या जैन धर्म के जौहर भी इनको कहते हैं, तो मोक्ष प्राप्ति हेतु सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण करने की बात जैन धर्म में की गई है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये चीज़ें त्रिरत्न है जैन धर्म की, या इनको जो जैन धर्म के जौहर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जैन धर्म का जो ध्वज है
उसमें उसमें 5 कलर है, उसमें स्वास्तिक बना हुआ है। और वो स्वास्तिक आप सब जानते हैं स्वास्तिक कैसा रहता है। तो ये स्वास्तिक के 5 कलर अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो 5 कलर है वो इन्हीं 5 जो व्रत है इनको दर्शाते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद संलेखना जो ये इसमें 3 इस प्रकार के बिंदु थे, वो त्रिरत्न को दर्शाते हैं। और अब हम बात करते हैं अगर संलेखना पद्धति की, तो ये जैन धर्म की एक प्रमुख पद्धति। इसमें मृत्यु के लिए स्वेच्छा से उपवास करना इसमें रखा गया है। एक और प्रतिक्रमण पद्धति थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान हाई कोर्ट ने संलेखना पद्धति पर 2015 से बैन लगा दिया गया है। ये चीज़ें आपको इतना यहाँ पे पता होना चाहिए। जैन धर्म के प्रचार की बात करें तो कर्नाटक में दिगंबर और मगध में जो थे श्वेतांबर, जो दिगंबर थे वो स्थूलभद्र नहीं अभी हमने देखा था भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर, जो कर्नाटक में इसको फैलाया। और मगध में जो स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर पंथ को मानने वाले थे। और इसमें क्या 14,000 अनुयायी इसके रहे। संघ बनाया, स्त्री पुरुष दोनों को इसमें उन्होंने जगह दी और प्रचार प्रसार किया। ब्राह्मण धर्म कमज़ोर था। जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से स्वयं को पूरी तरह अलग नहीं कर पाए थे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।